मेरा एक प्रश्न ये है कि हमने देखा है युवाओं का कलावा उतरवाया जाता है, चप्पल उतरवाए जाते हैं। एनटीए जो देश की इज्जत उतरवा रही है, उस पर आप क्या कहोगे? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सारा वजन स्टूडेंट्स पर डाल दिया। आप बच्चियों को भेज दो, यदि लेट हो गया आप 2 मिनट घुसने नहीं देते उनको अंदर। अरे पापियों, शर्म करो। यदि बच्चा आधा घंटा लेट हो गया एग्जाम में तो आधे घंटे का नुकसान उस बच्चे का हो रहा है। आप उसको घुसने से कैसे रोक सकते हैं? मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ। क्या लगता है युवाओं को कॉकरोच बनाने का काम किया जा रहा है? आजकल जो हमारे देश के युवा हैं, कोई भी नई चीज़ शुरू हो जाती है, अंधा भक्त की तरह उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। तो आपको लगता है कॉकरोच जनता पार्टी में इतने फॉलोवर्स होना और ये नई पहल चलना, सोशल मीडिया में वायरल होना, ये सब उचित दिशा की ओर बढ़ रहे हैं? कॉकरोच, जब आप यूथ को कॉकरोच कहोगे तो रिएक्शन होगा। आप मुझे ये बताइए, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर यदि युवाओं ने अपनी आवाज बुलंद की है तो सरकार को उससे सबक लेना चाहिए। इस देश का इतना युवा बहुत जबरदस्त ढंग से क्रांति की बात कर रहा है, वो बेचारा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो उसको कॉकरोच कहने की कहाँ जरूरत है? आप उसको रोटी दीजिए, रोजगार दीजिए। आप तो उसको धर्म के नाम पर टकराव देते हो, जाति के नाम पर टकराव देते हो। शाम की तरह ढल जाए ऐसा नेताओं का अस्तित्व नहीं। जो वीर होते हैं वो हमेशा एक चमकता हुआ सूरज रहते हैं। वैसे ही राजस्थान के जयपुर में आज हम मौजूद हैं, जहां पे पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी का आपको बहुत बहुत स्वागत है इस स्थान पे भी। मैं आपसे सबसे पहले सवाल पूछना चाहूँगी कि परीक्षाओं को लेकर के जो युवा हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो इस पे आपने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया और लोगों ने भी जाना किस प्रकार से युवाओं की आवाज़ जो है कांग्रेस बन रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कांग्रेस की मॉरल ड्यूटी है, कांग्रेस हमेशा हम अपोजिशन में खड़े हैं, हमारी मॉरल ड्यूटी है। यदि सरकार कोई भ्रष्टाचार करती है, पेपर लीक होता है, तो हम सड़क पर आए, जनता की आवाज उठाएं। हम हमारी आवाज उठा रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जहां पर सरकार से गलती हो रही है उसमें सुधार करे और जवाब दे लोगों को। सरकार का हर मंत्री उल्टे जवाब देता है। इनके शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, आप उनसे कहोगे, आप कहोगे कि राम, वो बोलेंगे रावण। तो उल्टा बोलना उनकी आदत पड़ गई। यदि आपका फोटो आ रहा है पेपर माफिया के साथ, पेपर लीक करने वालों के साथ, तो आप जवाब दीजिए ना, ये फोटो क्यों आया, कब आया, किस कारण से आया। इनके एक मदन दिलावर शिक्षा मंत्री का फोटो आ रहा है, बाकी मंत्रियों का फोटो आ रहा है, जवाब नहीं देना चाहते। भारतीय जनता पार्टी को इतना घमंड हो गया। इसके लिए डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा लोग जिम्मेदार है। जनता को खड़ा होना चाहिए, टक्कर लेनी चाहिए। टक्कर हर चीज का जवाब है। जब टक्कर होगी तो सरकार झुकेगी और जब टक्कर नहीं होगी तो सरकारें आपसे झुकेगी नहीं। जब जनता टक्कर देती है तो बड़े बड़े फाइटर पीछे हट जाते हैं। मेरा एक प्रश्न ये है कि हमने देखा है युवाओं का कलावा उतरवाया जाता है, चप्पल उतरवाए जाते हैं। एनटीए जो देश की इज्जत उतरवा रही है, उस पर आप क्या कहोगे? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सारा वजन स्टूडेंट्स पर डाल दिया। आप बच्चियों को भेज दो, उनके हर मतलब यदि लेट हो गया आप 2 मिनट घुसने नहीं देते उनको अंदर। अरे पापियों, शर्म करो। यदि बच्चा आधा घंटा लेट हो गया एग्जाम में तो आधे घंटे का नुकसान उस बच्चे का हो रहा है। आप उसको घुसने से कैसे रोक सकते हैं? मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। आप किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे आरपीएससी का हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप देखो बच्चे रो रहे हैं, बच्चियां रो रही है और लोग हंस रहे हैं। शर्म नहीं आती देश के लोगों को? अरे पापियों, यदि कोई बच्ची रो रही है, वो कह रही है मैं लेट हो गई, लेट इसलिए हो गई क्योंकि रास्ता जाम है। मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं, गवर्नर साहब निकल रहे हैं और पूरा रास्ता जाम कर रखा है मुख्यमंत्री जी ने। बच्ची लेट हो गई और बाहर से आई है एग्जाम देने के लिए, उसको अंदर नहीं घुसने दे रहे। आप उसको अंदर अलाउड कीजिए, ये गलत है। हमारी सरकार में जब इस तरह की बात हुई, मैं मिनिस्टर था, मैंने सब जगह अलाउड करवाया। लेट हो गया तो हो गया, आप एग्जाम तो देने दो। फिर एग्जाम हो रहा है, पेपर सेटर पेपर बेच रहा है और अब आप 21 जून को एग्जाम सिर्फ इसलिए करा रहे हैं जिससे डिस्कस खत्म हो जाए। इस देश में बेरोजगारी, भुखमरी और महंगाई इतनी जबरदस्त है कि बच्चा फिर पेपर में लग गया बेचारा, उसको उलझा के रखा हुआ है। अब सारा सब कुछ उनके माथे है और वो लोग पापी हैं। मैं आज कह रहा हूं, जो सरकार के साथ खड़े होकर, मेरी सरकार हो, आप मेरी सरकार का विरोध करते थे लोग, उनका हक था करना चाहिए। सरकार के साथ खड़े होकर गलत बात का फेवर करते हैं, वो पाप है। रोज सिर्फ लोगों में दहशत इसलिए डाल दी इस देश में, प्रधानमंत्री जी लोगों में दहशत डाल दी उन्होंने सिर्फ इसलिए जिससे वो पेट्रोल डीजल महंगा कर सके, जैसे नोटबंदी के वक्त किया। आज फिर पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। आपको महंगाई करनी है तो डराते क्यों? कर दो भाई साहब। लोग आटा इकट्ठा कर रहे हैं, रोटी इकट्ठी कर रहे हैं, लोग, गरीब आदमी डरा हुआ है। खटई मत जाजे बेटा, तू रुक जा, टकाटा देश में कहीं उबाड़ो है। भी माँ ने पूछो जी की रोक रही है, जाबा मत दीजिए मजदूरी करवाने। खटे जा रही हो, बोले बंगलोर जा रही हो। नहीं नहीं बेटा, रेबा दे, प्रधानमंत्री बयान दियो, कांटा कहीं उबाड़ो है।
तो आप डरा क्यों रिया हो लोगों ने? ले लो, आप पैसा लेना, महंगाई करनी कर दो, पर जान तो मत लो। गरीब आदमी की माँ ने पूछो जिखा को बच्चों 12 पढ़ जा रही है मजदूरी करवाने, वो तो डर गया ना। डराओ मत, महंगाई करनी है कर दो, जान लेनी है ले लो, डर पैदा मत करो। डर जो सरकार खुद जब देश को डराने लगे तब समझ लो सरकार की नीयत खराब है। आपने ये भी सुना होगा कि यहाँ पे राजस्थान का जो छोटा कोटा माना जाता है सीकर, सबसे पहले जो नीट का पेपर लीक हुआ था यहीं से हुआ था और 150 पेज का वो पीडीएफ था। तो वो पीडीएफ कैसे, किसने किया होगा, आपको क्या, किस पे शक जाता है? ये सीकर के जो इंस्टीट्यूट है, इनके एमएलए का चुनाव लड़े हुए बीजेपी के नेता हैं, उनके इंस्टीट्यूट है, वहाँ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी के ऑफिसर्स गए। मैं उनके बयान देख रहा था और वो कह रहे हैं ये जो अरेस्ट हुआ है इसके जो बच्चे हैं पहले मेरे यहाँ पढ़ने आते थे, लेकिन वो क्या जब आपके यहाँ पढ़ने आ रहे हैं उन्होंने उसमें इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं, आप लिस्ट में से नाम हटा दिया क्योंकि आप अपने इंस्टीट्यूट को सेव करना चाहते हो और एसओजी ने उनको छोड़ दिया। तो ऐसे कोई बचाना चाहे तो बचा ले, अब क्या इलाज है, अब क्या कर ले बीजेपी वालों का। तो पुलिस इनकी, एजेंसियां इनकी, सब कुछ इनके हाथ में है, चाहे जिसको बचाते हैं, चाहे जिसको मारते हैं, चाहे जिसको बीजेपी वाले बंद करते हैं, इनके हाथ में जैसा हथियार मिल गया। सरकारें तो हमारी भी आई, इनकी भी है, लेकिन जिस तरह से ये व्यवहार कर रहे हैं आने वाले समय में, आज ये बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर इस तरह की हरकतें करके तो जैसा आप बीज बोओगे वैसी फसल आप काटोगे, बीज बोकर गंदी फसल, तो आप दूसरे लोगों को तंग करोगे तो वो भी जब जमाना आएगा आपका भी इलाज करेंगे। क्या लगता है युवाओं को कॉकरोच बनाने का काम किया जा रहा है? आजकल जो हमारे देश के युवा हैं, कोई भी नई चीज शुरू हो जाती है अंधा भक्त की तरह उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। तो आपको लगता है कॉकरोच जनता पार्टी में इतने फॉलोवर्स होना और ये नई पहल चलना, सोशल मीडिया में वायरल होना, ये सब उचित दिशा की ओर बढ़ रहे हैं? कॉकरोच, जब आप यूथ को कॉकरोच कहोगे तो रिएक्शन होगा। आप मुझे ये बताइए, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर यदि युवाओं ने अपनी आवाज बुलंद की है तो सरकार को उससे सबक लेना चाहिए। इस देश का इतना युवा बहुत जबरदस्त ढंग से क्रांति की बात कर रहा है, वो बेचारा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसको कॉकरोच कहने की कहाँ जरूरत है? आप उसको रोटी दीजिए, रोजगार दीजिए। आप तो उसको धर्म के नाम पर टकराव देते हो, जाति के नाम पर टकराव देते हो, लेकिन आप उसके रोजगार की बात नहीं करते। आप तो सीधे कहते हो 4 बच्चे पैदा करो। अरे भाई साहब, 4 बच्चों की रोटी की कौन व्यवस्था करेगा? सरकार, वो तो बता दे। सरकार बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है, देश में आबादी तो बढ़ा दोगे आप, और बढ़ाइए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप आबादी बढ़ा दोगे, आबादी के साथ आप बच्चा पैदा होने के साथ ही उसकी रोटी और रोजगार की व्यवस्था सरकार करे, उसके बाद 4 बच्चों की बात कहे सरकार। हिंदुस्तान का आदमी बड़ा दमदार है, 4 क्या सरकार कहेगी तो 40 पैदा कर देगा, लेकिन पैदा होते ही उसकी रोटी और रोजगार की व्यवस्था भारत सरकार करे ना, फिर फालतू के डायलॉग मारे। वार्ता में एक और प्रश्न जोड़ना चाहूंगी कि बहराणा धाम, जो कि आपने देखा है कि दादू पंथी वहाँ रहते हैं और कितनी तपस्या करके वहाँ पे पेड़ पौधों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज वो पूरा रेगिस्तान बन चुका है, लाखों पेड़ कट चुके हैं, पशु पक्षी मर रहे हैं, संतों की भूमि भी आज नहीं बच रही है, अग्नि तप कर रहे हैं सर। दादूराम सतराम, बहराणा धाम बड़ा पवित्र स्थान है और मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं खुद दादू पंथी हूँ। तो दादूराम सतराम का नारा बादशाह अकबर के सामने जब दादू दयाल महाराज गए थे तो वो सामने बादशाह अकबर बैठे थे, तो उनका पद भी, वो जो सिंहासन था उससे ऊपर अपने आप हो गए, तो बादशाह अकबर ने पांव पकड़ लिए थे दादू जी महाराज के। वो इतने बड़े अवतार थे। दादू जी महाराज खुद यहाँ पे मोक्ष प्राप्त किया था, बहराणा धाम में उनकी गुफा बनी हुई है, और दादू जी महाराज के स्थान के आसपास की पूरी जमीन, राजाओं के समय में दादू जी महाराज खुद सनातन की रक्षा के लिए दादू पंथियों की सेना थी, वो सेना वहां पर रहती थी और जमीनें उनकी है, उनके नाम बोल रही है। अचानक इन्होंने वहां पे रिको वालों से, कुछ पैसे वालों से षड्यंत्र करके, और रिको वहां पर पेड़ वेड़ काट दिए, कब्जा लेना चाहता है, कब्जा नहीं लेने देंगे। और 2.5 साल तो हो गए, हमारी सरकार आएगी, वहां पे बहराणा धाम को किसी भी कीमत पर ये सरकार कब्जे नहीं कर पाएगी। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि साधु संतों की चमड़ी जल रही है, मतलब चारों तरफ आग जला करके वो भीषण गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस में तपस्या कर रहे हैं, तो जो भगवाधारी बनते हैं क्या वो साधु संतों को नहीं देख पा रहे हैं? नहीं, साधु संतों की चमड़ी तो बीजेपी जला रही है ना, और वो एक संदेश लोगों को आंखें खोलकर देखना पड़ेगा। बहराणा धाम जाओ, जाकर देखो, साधु संतों की चमड़ी जल रही है, बाल जल रहे हैं, और वो वहां पर इस गर्मी में यज्ञ कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। साधु संतों का नाम लेकर, सनातन का नाम लेकर सत्ता में आने वाली बीजेपी दादू दयाल महाराज से के मामले में पाप कर रही है, और वहां की जो मंदिर की जमीन खाना चाहती है, बेचना चाहती है उद्योगपतियों को, आप देख लेना बर्बाद हो जाएंगे। दादू जी महाराज साक्षात भगवान है, 12 बजा देंगे इनकी, पाप नहीं चलेगा।